हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चीन पर भारी सेना हमारी। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये अब पूरी दुनिया कह रही है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से लद्दाख में चीनी सेना को जवाब दिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूज़वीक ने दावा किया है कि लद्दाख में भारत को घेरने का चीन का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और उल्टा भारत ने ही चीन की सेना को घेर लिया है, जिसकी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारी दबाव में आ गए हैं। अखबार के मुताबिक जिनपिंग अपनी छवि चमकाने के लिए लद्दाख में तनाव बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, अखबार ने यह भी दावा किया है कि गलवान की झड़प में चीन को ऐसा नुकसान हुआ है कि वो अब भी खौफ में है। अखबार के मुताबिक गलवान में चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस बात की कभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अखबार की तरफ से दावा किया गया है कि चीन के करीब 60 सैनिक गलवान में मारे गए थे और चीन पर भारी है भारत की सेना। ये बार बार हम कहते रहे और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वही बात कह रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से लद्दाख में चीनी सेना को जवाब दिया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका के बड़े अखबार न्यूज़वीक ने दावा किया है कि लद्दाख में भारत को घेरने का चीन का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। देखिए, चीन की हरकतों पर सेना की नजर तो है ही। हमारे 3 रिपोर्टर रुबिका लियाकत, ज्ञानेंद्र तिवारी और नीरज राजपूत भी पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए वहां मौजूद हैं। इनके अलावा 2 रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह और मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। मैं नीरज आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताइए, जो यह खुलासा अब न्यूज़वीक कर रहा है, बार बार भारत की तरफ से यह बात कही जाती रही है, लेकिन चीन का जो रवैया है वो खुद कुछ भी कहता नहीं है, छुपाता रहता है। बहुत बड़ा झटका चीन के लिए है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी उसकी जो कलई है वो खुल रही है। हाँ, बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, एबीपी न्यूज भी बता रहा था कि कितने सैनिक जो है गलवान घाटी में मारे गए हैं। न्यूज वीक ने साफ तौर से और फिगर भी दी है, 43 फिगर्स दी है। भारत के जो 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और चीन के जो है 43 नंबर दिया। हमने भी वही बताया था कि करीब 40 के करीब चीनी सैनिक जो है मारे गए थे इस भिड़ंत में। भारत के करीब 96 सैनिक घायल हुए थे और चीन के करीब करीब 150 सैनिक घायल हुए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर से कभी नहीं कोई जानकारी दी। उनकी जो ग्रेवयार्ड थी, उनकी भी मेमोरियल की भी फोटोग्राफ सामने आने लग गई थी। लेकिन अब जब न्यूज़ वीक ने ये बात दावा किया है कि 43 सैनिक मारे गए थे और साफ तौर से कहा कि जो एलएसी पर जो चीनी सेना है, पीएल है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो पूरी तरह से फेल हो गई है भारतीय सेना के सामने। भारतीय सेना ने न केवल चीनी सेना को रोका है एक्सपेंशनिज्म यानी कि घुसपैठ करने के लिए, बल्कि उनको खदेड़ा भी है। और जिस तरह से हमने देखा पैंगोंग सो लेकर दक्षिण के इलाके में भारतीय सेना ने डोमिनेट किया चीनी सेना को खदेड़कर उन इलाकों में जो 1962 के बाद से खाली पड़े हुए थे। उससे भारत की और भारतीय सेना की जो साख है वो पूरी दुनिया में इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसी का नमूना है जो न्यूज़ वीक ने पूरा आर्टिकल लिखा है चीनी सेना के ऊपर और भारतीय सेना के ऊपर। बिल्कुल, इसीलिए आर्टिकल लिखा गया। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अब तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी एक्सपोज करने लगा है, उसके बाद भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा, ऐसा लग रहा है कहीं? देखिए, चीन की तो एक्सपोजर है। जो चीन का एक्चुअली जमीन के ऊपर में कार्रवाई है, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में, वो आना शुरू हो गया था 15-16 जून की रात के बाद ही। मगर अभी जो पूरा का पूरा जो प्रोएक्टिव ऑपरेशंस हैं या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहिए, हम इसको फौजी भाषा में कहते हैं टर्निंग ऑफ फ्लैंक और गुड प्रो को ऑपरेशंस, जो सदर्न इलाके में हुआ है। और इसमें कुछ रिपोर्टें आप तक नहीं आई हैं। हमारे नदन पर चाहे वो पंगेंगसो का इलाका है, फिंगर 4 है, उसकी ऊंचाइयां हैं, इसके अलावा डीबीओ के, तो पूरा का पूरा इसको कहते हैं टर्निंग द टेबल, टर्निंग द फ्लैंक। तो पूरी, ये केवल चाइना नहीं, पूरी दुनिया स्तब्ध है इस तरह के। बिल्कुल, पूरी दुनिया स्तब्ध है और चीन चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा चलाते रहे, लेकिन लद्दाख में चीन बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है और मुंह की चीन को खानी पड़ी है। रुबिका लियाकत और ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा एलएसी से उनका रुख कर लेते हैं। रुबिका, मुझे एक बात बताइए, चीन लद्दाख में मुंह की खा चुका है और भारतीय सेना हावी है चीन पर। अब ये खुलासा अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी होने लगा है, फिर भी चीन अपनी जो टेढ़ी चाल है उससे बाज नहीं आ रहा है। मेजर सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, कर्नल दानवीर यहाँ पर मौजूद है। जितनी बार आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे उतनी बार आपको फक्र महसूस होगा। इसके पीछे वजह यह है
कि ये बात लगातार हिंदुस्तान की तरफ से कही जा रही थी कि भाई हम 62 वाला हिंदुस्तान नहीं रह गए हैं। चीन को आदत थी ना, यहाँ इस आर्टिकल में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि हम जो है हमारी अप्रोच बड़ी पैरालाइज रहती थी, हमारी वो स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति नहीं थी और इसका आदी हो गया था बीजिंग, जिसका फायदा हर बार वो इंक्लूजन और इंक्रोचमेंट के जरिए करता था। लेकिन अब इस बार ही इज टेकन बैक बाय द सरप्राइज। जिस तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी ने ये बता दिया है कि अब देखिए जैसा करेंगे उससे दुगना आप भुगतेंगे। हम कह रहे हैं कि वहां से जो गिनती आई थी वो ये थी कि 40 के आसपास जो है चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। यहाँ वो आंकड़ा 65 तक बताया जा रहा है इस आर्टिकल में। तो आप समझ लीजिए कि चीन पहले तो ये कह सकता था कि हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, वो हर बार गलत खबर बताने की कोशिश करता है चीन को लेकर, लेकिन चीन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान, उसकी दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है। इंटरनेशनल आर्टिकल्स के जरिए जो ये बातें आ रही है कि देखिए हिंदुस्तान इस वक्त एकदम आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ। ज्ञानेन्द्र भी मेरे साथ मौजूद है, इनफैक्ट मेरे आने से पहले से यहाँ के एक एक चोटी को खंगाल रहे हैं। ज्ञानेन्द्र, हम जो बात कह रहे थे वो कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं था कि हम एकदम अब साहसी हमारे सोल्जर्स जो हैं चीनियों पर भारी पड़ने वाले हैं, वो वाकई हम देख रहे थे ग्राउंड पर। रूबिका, अगर ऐसा नहीं होता तो ग्लोबल टाइम्स के हवाले से चीन को ये क्यों कहना पड़ता कि आप ऊंची चोटी पर मत चढ़िए, बहुत खर्च आएगा। जो बात अभी तक चीन भले ही ना स्वीकार करे कि मेरे 40 से ज्यादा जवान और अधिकारियों की मौत हुई है, लेकिन अब तो पता चल रहा है, अब तो पूरी दुनिया के सामने बात निकलकर सामने आ रही कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और चीन पुष्टि नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय सेना ने इस बार चढ़ाई की है चीन के ऊपर और जो भारतीय सेना की पोजीशन है उसको लेकर चीन बौखलाया है रूबिका, और ये दिख रहा है और धीरे धीरे पता भी चल जाएगा देश को। ये मुश्किल जो है शी जिनपिंग के लिए है आदर्श, इसे आप समझिए। अभी प्रेजेंटेशन देना है उनको, ये उन्हीं का प्लान था। अब समझ में शी जिनपिंग को ये नहीं आ रहा है कि वो किसको मुंह दिखाए और किस तरीके का मुंह दिखाए, क्योंकि हर बार ड्रैगन की वो जो चेहरा है कि देखिए हमने जो चाहा था वो कर दिखाया, इस बार दुम दबा के ड्रैगन वहां LAC पर नजर आ रहा है। और फिर कह रही हूं ये अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। जी रूबिका, आप रहे हमारे साथ, आप दोनों बने रहे। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, उस पूरे आर्टिकल में एक वर्ड जिसका जिक्र रूबिका भी कर रही थी, साइकोलॉजिकली पैरालाइज्ड का इस्तेमाल किया था भारतीय सेना के लिए, और चीन जो है वो कुछ ऐसे ही समझ रहा था। लेकिन इस बार भारत ने आगे बढ़कर ड्रैगन की गर्दन ही मरोड़ दी। सबक बहुत बड़ा दिया है ड्रैगन को। अब तक वो जिस मुगालते में जी रहा था अब उसको भूल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, और ये साइकोलॉजिकल पैरालिसिस का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं मैं। 10/11 की बात है ये, जब हमने मनरेगा के तहत देमचौक के अंदर कुछ कैनाल बनाए और चाइनीज आपत्ति के चलते और चाइनीज विरोध के चलते हमें अपने बुलडोजरों का इस्तेमाल करके वो कैनाल पूरी तोड़नी पड़ी। उसके अलावा चुमार में हमने कुछ बंकर बनाए थे और चाइनीज अधिकारी आए थे और हड़का के गए थे कि ये अगले 24 घंटे में ये बंकर टूट जाने चाहिए, और हमने एकदम तोड़ दिए थे। तो ये हालत थी हमारी 10/11 के आसपास। और 13 में हमने देप्सांग देखा, जिसमें चाइनीज सैनिक काफी किलोमीटर अंदर आ गए, और जब विदेश मंत्री से पूछा गया तो विदेश मंत्री ने बोला कि ये खूबसूरत महिला के गाल पर एक मुहासा मात्र है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे वो मुहासा ठीक भी हो गया, लेकिन चाइना के लिए ये एक आदत बन चुकी थी, वो अपनी मनमर्जी करता था, और उसको पहला जो स्वाद जो उसने चखा वो डोकलाम में चखा। उसको बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो उस तैयारी से भी नहीं आया था। उसके लिए तो वो एक वॉक इन द गार्डन टाइप कहानी थी, और वहां पे उसको पता लगा कि कुछ बदला सा लगता है हिंदुस्तान। और फिर उसके बाद 2-3 साल की तैयारी करके अब वो ईस्टर्न लद्दाख में आया है। उसको शुरू में उसका पल्ला जरूर भारी था, जैसे हमारे जनरल साहब बता रहे हैं कि टर्निंग ऑफ फ्लैंक्स कर दिया हमने, और अब हमने चीन के ही जाल में फंसा दिया है। जी आप रहिए दानवीर साहब हमारे साथ। मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी मौजूद है। के सिन्हा साहब, मुझे एक बात बताइए, चीन जो बार बार प्रोपेगेंडा करता रहता है लद्दाख को लेकर, जिस तरह के वीडियोस जारी करता रहता है भारतीय सेना पर दबाव बनाने को लेकर, अब इस खुलासे के बाद कुछ शर्म आएगी चीन को, क्योंकि भारतीय सेना उससे हर मामले में आगे नजर आ रही है और चीन की सेना बिल्कुल खोखली, और लद्दाख में ये साबित हो गया। देखिए, आप चीन की फितरत को जाने, चीन को कोई शर्म नहीं आएगी। वो बेहया है, बेशर्म है, वो इन चीजों के आदी हैं। वो पूरे विश्व के अंदर, ये केवल नहीं कि ईस्टर्न लद्दाख का मामला है,
वो तो पामीर की पूरी पहाड़ियों को कहते हैं कि उनकी है। यदि आप इधर चले जाएं साउथ चाइना सी में, जिस तरह से वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है और सिमट के रह गया है। अभी वो पहले चाइना साउथ चाइना सी में था, अब वो इस चाइना सी और येलो सी से आगे नहीं निकल पा रहा है। मगर ये मार खाने के बाद भी आप देखेंगे चीन इन चीजों से बाज नहीं आएगी। चीन को आपको एक कहते हैं ना हार्ड पावर से पलना पड़ा है। और आप नीमू की याद करें, जो एक हुंकार आई थी प्रधानमंत्री की, विस्तारवाद का युग खत्म है और या तो आप रिट्रीट कीजिए या आप तैयार रहें कि आपको मुंह की खाने की बात नहीं है। आप किसी भी हालत में, भारत ये तैयार नहीं है कि आप रिट्रीट करें, फिर रिकॉयल करें, फिर 21 में आ जाए, 22 में आ जाए, हमें करें। लेकिन हम तैयार मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारत पूरी तरह से तैयार मिलेगा, भारतीय सेना पूरी तरह से उसी मजबूती के साथ तैयार नजर आएगी। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रूबिका, ज्ञानेंद्र और नीरज राजपूत, ये तीनों भी जुड़े हुए हैं एलएसी से, और इनसे और अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि बात बड़ी है, चीन को मुंह की खानी पड़ी है इस बार, और अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है। तुरंत लौट कर आ रहे हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। चीन का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और इससे जुड़ी एक और खबर आ रही है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। तिब्बत में चीनी सैनिक युद्धाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से चीन सरकारी मीडिया के जरिए ऐसे ही प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ लद्दाख में चीन को भारत से मुंह की खानी पड़ रही है, चीनी सेना भारी दबाव में है, और उसके बाद इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके चीन ये साबित करना चाहता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही उसकी कलाई खोलने में जुट चुका है। चीन की सेना को समझ ही नहीं आ रहा कि लद्दाख में वो भारतीय सेना के साथ आखिर डील कैसे करें। और तिब्बत में चीनी सेना के युद्धाभ्यास का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, मुझे एक बात बताइए, एक तरफ चीन एक्सपोज हो रहा है, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वीडियो बार बार जारी कर रहा है, लेकिन लद्दाख में वो सारा सच सामने आ चुका है। भारतीय सेना चीन की सेना को बेनकाब कर चुकी है। बिल्कुल आदर्श, और ये जो एक्सरसाइज है, हमने देखा कि किस तरह से एक्सरसाइज की आड़ में ही चीनी सेना ने अप्रैल और मई के महीने में घुसपैठ करने की कोशिश की विवादित इलाकों में। और अब जो ये एक्सरसाइज की वीडियोस आ रहे हैं, ये एक्सरसाइज बहुत एलएसी के बेहद करीब की जा रही है। फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही हैं। जो हमारे सैनिक हैं, जो फ्रंट लाइन पर बिल्कुल मौजूद हैं, खासतौर से जो पेंगोंग सो लेकर दक्षिण का इलाका है, जो जिसको कैलाश रेंज भी जिसको बोलते हैं, मुखपुरी और गुरंग हिल और मगर हिल, वहां पर लगातार आवाज आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए भारतीय सेना के ऊपर कि हम लोग यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतने करीब कर रहे हैं, जिनकी गोलियों की आवाज जो है, गोलाबारी की आवाज, वो सीधे भारतीय सैनिकों तक आ रही है। लेकिन भारतीय सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। साफ तौर से जो डोमिनेट्स कर रहे हैं हाइट्स, उसको लेकर ही चीनी सेना साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है भारतीय सेना को। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जिन भी हाइट्स पर डोमिनेट कर रही है, वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल साफ है भारत का संदेश कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और उल्टा चीन घबराया हुआ है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के साथ आखिर वो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, क्योंकि अब तक जो चीन समझ रहा था भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना ने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है और प्रिएम्प्टिव एक्शन करके चीन को वो सबक दिया जो वो शायद कभी नहीं भूलेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रूबिका, ज्ञानेंद्र और नीरज भी हमारे साथ एलएसी से जुड़े हुए। तुरंत लौट कर आते हैं, हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और चीन को एक्सपोज करने के लिए कुछ और वीडियो भी आपको दिखाएंगे। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। चीन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और यह खबर सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। भारत के करोड़ों हिंदू जिस कैलाश पर्वत की सबको सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं, उस पर्वत श्रृंखला के एक बड़े हिस्से पर अब भारत की सेना का कब्जा है। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के दक्षिण की गुरंग हिल, मगर हिल और मुखपरी हिल पर कब्जा कर लिया, जो कैलाश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आपको बता दें कि इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कैलाश जाने का पुराना रास्ता है, जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था, लेकिन अब ये भारत के कब्जे में है। हालांकि बात करें लद्दाख की, चीन ने वहां पर भारत को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अब चीनी सेना खुद दबाव में नजर आ रही है। जिनपिंग के आगे कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा है कि कैसे अपनी फेस सेविंग करें वो अपने देश में। और यह खबर हम सबको गर्व महसूस कराने वाली खबर है। गुरंग हिल, मगर हिल और मुखपरी हिल पर भारतीय सेना ने 29-30 अगस्त के बाद कब्जा कर लिया था। नीरज राजपूत, बहुत बड़ी खबर है ये। कैलाश का वो रेंज जो बहुत महत्वपूर्ण था, भारत के कब्जे में है। हाँ बिल्कुल आदर्श, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि ये जो जितना भी जो आपने एरिया बताया है पैंगोंग सो के साउथ में जो है, ये सभी जो है कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा है।
कैलाश पर्वत, वही जो कैलाश मानसरोवर है, और ये पैंगोंग त्सो के दक्षिण से शुरू होकर कैलाश पर्वत तक जाता है। करीब करीब 400-450 किलोमीटर का ये रेंज है। और जो भारत ने जो अभी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, हालांकि 62 से पहले ये पूरा इलाका जो था वो भारत के ही अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन जब भारत ने खो दिया था 62 में, लेकिन अब 29 और 30 अगस्त की रात को जो भारत ने ये पूरा एरिया जो अपने प्रीएम्प्टिव एक्शन करके अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, ये मुखपरी हिल रेचिनला तक का इलाका है, ये करीब 60 से 70 किलोमीटर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए कि जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है उसका जो हिस्सा है जो भारत ने 62 में खो दिया था, वो एक बार फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। जी नीरज, आप रहे हैं हमारे साथ। रुबिका लियाकत और ज्ञानेंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं, कर्नल दानवीर और मेजर जनरल के सिन्हा भी हैं। रुबिका, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, नीरज जिस तरह से कह रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे, सवाल ये भारत के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है और एक भारतीय के तौर पर मुझे भी इस पूरे जो खबर इस पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि वो धार्मिक आस्था भी रखता है देश भर के लोगों के लिए, और अब जिस तरह से जवाब दिया है भारतीय सेना ने, वो जिनपिंग को सोचने पर मजबूर करेगा, अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा। मैं आपके सेंटेंस का जवाब देना इस वक्त जरूरी समझूंगी कि ये चीन को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। देखिए, इसका मतलब ये है, ये जो आर्टिकल इस वक्त दुनिया पढ़ रही है, ये जो बार बार प्रीएम्प्टिव अटैक जिसे कहते हैं, हम अब जो बोल्डनेस के साथ डिफेंसिव हुए हैं, ये चीन को बहुत परेशान करेगा। अब चीन को जब परेशान करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीन चुपचाप थक हार के बैठ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा, और मैं फिर कह रही हूँ, कर्नल दानवीर और जनरल सिन्हा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो हमें बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगे। अब चीन विक्ट्री चाहेगा, अब वो बौखलाएगा, और विक्ट्री चाहने के लिए इसी आर्टिकल में आप देखिए वो कहा गया है कि 30 सालों से जिस चीज की तैयारी हो रही है, जॉइंट मैकेनाइज्ड वॉरफेयर की, अब ये चौतरफा जो है किसी तरीके से हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि जो अब तक हम कर रहे थे वो शानदार था, 1:1 शानदार था, लेकिन अब जिस तरीके से, जिस गति से चीन आगे बढ़ना चाहेगा, उसमें रेशियो बढ़ाना होगा, हमें डिफेंसिव होना होगा, लेकिन वो बड़े अटैकिंग वाले फील के साथ। ज्ञानेंद्र मुझे लगता है इस पर अग्री करेंगे, और उसके बाद बैक टू स्टूडियो। देखिए, रूबिका बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और राजनीतिक जमीन जब किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिसकने लगे तो अपनी ताकत बताने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बार उसे पता चल गया है कि ये पहले का भारत नहीं रहा, और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि जो चीन से झड़प हुई थी भारतीय सैनिकों की, उसमें 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। चीन माने या ना माने, लेकिन जो सच्चाई है, हम चीन की तरह प्रोपेगेंडा नहीं फैलाते, हम चीन की तरह वीडियो जारी नहीं करते, हम चीन की तरह ये नहीं बताते कि हमने ये किया, हमारी ये तैयारी है, लेकिन जो हुआ है वो पूरी दुनिया को पता चल गया है। आदर जी, बहुत महत्वपूर्ण क्या बात कह रहे हैं आप ज्ञानेंद्र तिवारी, आप दोनों बने रहे हैं हमारे साथ। और देखिए, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी मौजूद है, कर्नल दानवीर भी मौजूद है। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, फेस सेविंग के लिए जिनपिंग कुछ बड़ा एक्शन प्लान कर सकते हैं, लेकिन इस बार उनको ये पता चल गया है कि भारतीय सेना अब वो सेना नहीं रही, तो जिनपिंग को वो प्लान करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोचना पड़ेगा और तैयारी भी करनी पड़ेगी। इधर भारत अपनी तैयारी लगातार बढ़ा रहा है, कैसे भारतीय सेना तैयार होगी और आगे की लड़ाई के लिए? देखिए, ये आप समझ के चलिए कि अब भारतीय सेना ऑल आउट तरीके से लगी है। ये केवल आपने अभी सुना है ईस्टर्न लद्दाख की बात, आप सेंट्रल सेक्टर ले लें, जब आप कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, कैलाश श्रृंखला की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा लिपू लेक पास जो है, बहुत बड़ी संख्या में हमने ऑक्युपाई किया है। वहां से यदि हमें कैलाश मानसरोवर और हमने यदि लासा तक पहुंचना है तो हम पहुंच सकते हैं। आपने एक चुंबी वैली का नाम सुना होगा, चुंबी वैली से घबराता है, चारों तरफ से घिरा पड़ा है, अरुणाचल का हिस्सा ले लें। देखिए, 23 से 24 सेंसिटिव या डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, जहां पर चीन को यदि हमने छोड़ दिया तो चीन कोई ना कोई यह हरकत करेगा जो उसने अप्रैल और मई के में किया था, खुले इलाके में आ सकता है, मगर 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो चीन यहां पर, आप ये यकीन कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चीन कुछ भी करेगा, यहां से उसको फेस सेविंग ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। आप ये कहते हैं कि मैकेनाइज्ड एंड मोटराइज्ड ऑपरेशन से कैसे फेस सेविंग? पीछे हटता तो नजर आ नहीं रहा के सिन्हा साहब, चीन फेस सेविंग कैसे, मतलब आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। पीछे हटता तो नजर नहीं आ रहा है, उल्टा चालबाजी और दिखाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगहों पर चीन। मेरा यह मानना है उसको पीछे हटने नहीं देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं, रिट्रीट एंड रिकॉयल
नहीं करने देना चाहिए। रिट्रीट एंड रिकॉल करने देंगे आप, और ये हम नहीं बोलेगा, कोई खुल करके आधिकारिक तरीके से आपको नहीं आएगा, मगर आप मान के चलिए जब हम फिक्स करते हैं एक दुश्मन को तो उसके बाद वो फिक्स हो जाता है। ये लड़ाइयां इन हाइटों में 17,000, 18,000, 19,000 फीटों में आप मैकेनाइज्ड एंड मोटराइज्ड तरीके से एक लाइन में आकर के नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आप अपनी सोच से, आपने उसमें एक आया है साइकोलॉजिकल फियर साइकोसिस, जी, फियर साइकोसिस डालने का, और आप देखते हैं ये वीडियो जारी करते हैं, आपको पता होना चाहिए। काला टॉप का नाम सुना होगा, जिसको हम ब्लैक टॉप कह रहे हैं। काला टॉप में जब हमारे सैनिक गए तो वहां पर कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी 3 महीने के लिए आती है, जो उनकी पैदल सेना है, और वो वापस जाने के लिए तैयार बैठी थी, वो नहीं लड़ना। और सही बात है, वो भाग खड़े हुए। और इन जगहों से अभी तो आपने उसकी एक्चुअल टेलर देखी है, होने दीजिए। मैं तो ये बार बार कहता हूं, ट्राई करे किसी बिल्कुल जगह। ट्राई किया चीन ने, और उसको इस बार सबक भी भारतीय सेना ने दिया है। वो जो सोच के साथ आए थे, इस बार एक नई भारतीय सेना से चीन का सामना हुआ है, और जिसके बाद बौखलाया हुआ है चीन, और दबाव चीन के ऊपर है। समझ नहीं आ रहा शी जिनपिंग के कि आखिर ये जो पूरी स्थिति बन गई है, इसको फेस कैसे करें। कर्नल दानवीर, मुझे एक बात बताइए, बहुत अहम बात कह रहे थे सिन्हा साहब कि उसको रिट्रीट नहीं करने देना है, लेकिन ऐसे में हमारी जो प्रिवेंटिव प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि चीन बौखलाया हुआ है और जिस तरह की हरकतें करता रहा है वो कुछ भी करने की कोशिश करेगा। हम पिछले 60 साल से डिफेंस ही तो खेल रहे हैं, तो डिफेंस का जहां तक ख्याल है वो तो हमारा बहुत मजबूत है, अभेद्य है, उसके ऊपर तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि हमने इतने सालों में पता नहीं हजारों बंकर्स बनाए हैं, और हमारी जो डॉक्ट्रीन है वो प्योरली डिफेंसिव रही है इतने सालों तक। तो ये वाली रणनीति हमारी बिल्कुल स्ट्रांग और इन प्लेस है। जहां तक ऑफेंसिव का सवाल है, ये पिछले 8-10 साल से हमने ये अपना जो है पैंतरा बदली किया है, और अब उसके नतीजे हमें दिखने को मिल रहे हैं। जनरल सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात करी, मिलिट्री पार्लेंस में जैसे बोलते हैं कि दुश्मन को फिक्स कर दिया। दुश्मन को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए, वो ब्रेक कांटेक्ट करके और पीछे चले जाए। अब दुश्मन को अभी हमें पकड़ के रखना है, और उसको इंश्योर करना है कि वो हमारे साथ सर्दियां बिताए। दुश्मन को खाली नहीं छोड़ना है, दुश्मन को किसी भी हालत में सांस लेने का मौका नहीं देना है, उसके ऊपर प्रेशर बना के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कर्नल दानवीर, पकड़ कर रखना है और उसको मौका बिल्कुल नहीं देना है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चीन कोशिश कर रहा है भारत के सामने आने की, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है उसके बाद भारत तो डिफेंसिव खेलता रहा है, लेकिन अब भारत को ऑफेंसिव के लिए तैयार होना पड़ेगा, और ये भारत ने दिखा भी दिया है। एलएसी का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। ओपन सोर्स में जो नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उससे पता चलता है कि चीनी सेना ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को घेर रही है। जानकारी यह भी आ रही है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पैंगोंग त्सो के दक्षिण क्षेत्र में, हालांकि गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिनला भारत के अधिकार क्षेत्र में है। नीरज राजपूत, बड़ी खबर है इस वक्त की। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप हैं ये पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हमने 29 और 30 अगस्त की रात को जो प्रीएम्प्टिव एक्शन हुआ था, जो लैंडमाइन ब्लास्ट में 2 एसएफएफ के जो जवान थे, कमांडो थे, वो हताहत हुए थे, जिनमें से एक वीरगति को प्राप्त हुए थे और एक घायल हुए थे। वो उसी हेलमेट टॉप पर जाने की, ब्लैक टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे थे जब वो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था। तो जो जानकारी हम लोगों को मिली है अपने सोर्सेज के माध्यम से, टॉप सोर्सेज के, उसके अनुसार जो है पूरी तरह से ये दोनों टॉप जो है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कुछ जो इलाके हैं उन पर अपना भारत ने अधिकार जमाया है, लेकिन अब चीनी सेना उससे ज्यादा परेशान हो गई है, और चीन ने चारों तरफ से इन जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप है उनको घेरने की कोशिश की है। उनके कैंप वहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चीनी सेना पूरी तरह से बुखलाई हुई है और कोशिश कर रही है कि इन दोनों टॉप्स को किसी तरह से अपने कब्जे में कर लिया जाए। नीरज, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से चीन ने कोशिश की भारत को परेशान करने की, भारत ने उसी तरीके से चीन को जवाब दिया। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। चीन का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। लद्दाख में उसने जो कुछ करने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह चीन एक्सपोज हो चुका है, और ये साफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कह चुकी है कि भारत चीन पर बहुत अच्छे तरीके से हावी है और चीन बौखलाया हुआ है, परेशान है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब और कर्नल दानवीर साहब भी जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले रूबिका जिस बात का जिक्र कर रही थी, ब्लैक टॉप का हमने जिक्र किया था कि वो पार्शली हमारे पास है और अभी चीन उसको फिर से घेरने की कोशिश कर रहा है, इसको कैसे समझाएंगे अपने दर्शकों को जल्दी से?
देखिए ये सही है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ब्लैक टॉप है वो तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर की तरफ है जब हम मालडो की बात करते हैं, और जो स्पांगुर गैप है उसकी ये सबसे आगे के इलाका है। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये चाइनीज पीएलए ने इस पे कब्जा जमाया हुआ था, और जब ये 29-30 की रात में कार्रवाई हुई है तो उन्होंने क्या किया था, उनके बेस में थे। उसकी बेस, पहाड़ी का बेस मतलब है जहां पर हाइट पे नहीं, वो बेस पे थे, और हाइटों के ऊपर में माइंस लगाई हैं और उसके ऊपर में अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए जी। जब वो सरप्राइज हुआ 29-30 जो आपने ऑपरेशन सुने, उस समय हमने चोटी पकड़ी। उसके बाद उन्होंने उस पर आने की चेष्टा की, उनको चेतावनी दिया कि आप, हमने कटीले ये तार लगाई हुए, वो तकरीबन यदि आप देखेंगे तो 100 मीटर पे ही, और उनके नाकों से हमने ये छीना है जी। ये आपका सही कहना है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाकों से छीन कर ले आए, जिस तरह से के सिन्हा साहब कह रहे हैं। आप रहे सिन्हा साहब, दानवीर साहब मुझे एक बात बताइए, बहुत जल्दी से रिएक्शन में आपका चाहूंगा। चीन को कड़ा जवाब दिया है भारत ने, चीन कोशिश जरूर करेगा क्योंकि जिस तरह की उसकी फितरत रही है बार बार चालबाजी करने की, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है, और किस तरह की तैयारी की हमें जरूरत पड़ेगी, थोड़ा जल्दी। देखिए, भारत पूरी तरह तैयार है, तैयारी बढ़ती जा रही है। लॉजिस्टिक्स की लड़ाई होगी ये सर्दियों में, आगे आने वाले महीनों में, और उसकी हमारा बिल्डअप बड़े जोर शोर से है। ट्रुप बिल्डअप पूरी चारों तरफ हो चुका है, और जैसा जनरल के सिन्हा बोल रहे थे और रूबी का लियाकत बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक टॉप की जब बात आप कर रहे थे तो वो पहाड़ी बहुत बड़ी है, इक्का दुक्का स्पर्श पे इधर उधर कहीं पे वो कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल हमारे कब्जे में है, और हेलमेट भी हमारे कब्जे में है, कॉन्ट्रेरी टू द रिपोर्ट्स जो आप बता रहे हैं। और जी, ऐसा हिस्सा हमारे कब्जे में है कि चीन का वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है, और इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेजर जनरल के सिन्हा, कर्नल दानवीर आपका, नीरज आपका, रूबिका, ज्ञानेंद्र, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। देखिए, चीन को उसका सबक भारतीय सेना ने दे दिया है। चीन अब चाहे जितनी चालबाजी करता रहे, लगातार अपडेट एनालिसिस और भी आपको आगे भी देते रहेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।